डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 24 घंटे में पाकिस्तान में फ़्लड की वजह से तकरीबन 75 लोग अपनी जान की बाजी हार हैं। उसके अलावा अब तक 1100 लोगों की अमवात हो चुकी है, 1500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, 9 लाख से ज़्यादा घर टूट चुके हैं और 1500 एकड़ रकबे पर राइस की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये तमाम हुकूमती डाटा है और हकीकत के तौर पर तबाही इससे कई ज़्यादा है। आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो तबाहकारी हुई है उसके लिए क्या रिलीफ पैकेज मिला है और कितना मिलना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी और अब्सॉर्प्शन प्राइस क्या है। अगर हम हुकूमती डाटा की बात करते हैं तो तकरीबन 3500 रकबे के ऊपर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 116 अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं और इससे मज़ीद तबाहकारी होने की पेशगोई की जा रही है। मुफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान तकरीबन $10 बिलियन सैलाब की वजह से नुकसान उठा चुका है। बलूचिस्तान के सीएम के मुताबिक बलूचिस्तान तकरीबन 200 अरब का नुकसान फ़्लड की वजह से उठा चुका है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक जीबी में तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान फ़्लड की वजह से हो चुका है। ये तमाम तबाहकारियाँ एक सिंपल एस्टीमेट है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बहुत मुख्तलिफ हैं और इस नुकसान का कई गुना नुकसान फ़्लड की वजह से हो चुका है। तो ये तमाम आंकड़े बहुत कम नौइयत के बताते हैं और जो नुकसान हुआ है उसके परसेंटेज का बहुत कम हिस्सा बता रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल फोरम पे इसकी तरफ देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान की तरफ बताता है। अगर हम आदाद शुमार से बाहर बात करें तो फ़्लड के बाद लोगों का सबसे बड़े मसाइल माइग्रेशन और रिहैबिलिटेशन है। अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो फ़्लड के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद अर्बन एरियाज़ की तरफ सेटल हुई है। अब उनमें शेल्टर, फूड और बाकी तमाम अशिया की फ़राहमी सबसे बड़ा मसला है। फिर उसके अलावा अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो अभी तक जिन जिन इलाकों में फ़्लड आया था वहाँ से पानी की निकासी ही नहीं हुई है, तो अभी कुछ महीनों तक तो रिहेबिलिटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा मसला वीट क्राइसिस या फूड सिक्योरिटी के तौर पर सामने आएगा। हर साल पाकिस्तान $1.2 बिलियन की वीट इंपोर्ट करता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए आलमी मंडी में फ़ूड क्राइसिस पैदा हो चुका है। इसलिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त फ़ूड क्राइसिस को कंप्लीट करने का बनेगा। उसके बाद अगर आप रिहेबिलिटेशन कर भी देते हैं तो तकरीबन अगले 4 से 5 महीने तक उन इलाकों में कोई फसल नहीं होगी, जिसकी वजह से हुकूमत को मुसलसल उन्हें 4 या 5 महीने तक फीड भी करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो फसलें तबाह हुई हैं वो इसमें मज़ीद ख़राबी पैदा करेंगे। इसके अलावा सैलाब की वजह से WHO के मुताबिक सबसे बड़ा मसला ब्रेकआउट ऑफ डिजीज़ बन सकता है। किसी भी वक्त कोई भी बीमारी इन सैलाबी पानी के अंदर जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से एक बड़े लोगों की अमवात हो सकती है। इसलिए एक नेशनल लेवल पे एमरजेंसी की ज़रूरत भी है। फ्लड रिलीफ़ की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम UN का आता है, जिसने तकरीबन $3 मिलियन देने की ऑफ़र की है। उसके अलावा उन्होंने अपने डोनर कंट्रीज से 160 मिलियन की प्लेज की है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 350 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए हैं और इंटरनेशनल डोनर्स ने पीएम पाकिस्तान को तकरीबन 500 मिलियन दे दिए हैं। अगर हम इसके अलावा अपने इस्लामिक फ्रेंडली कंट्रीज़ की बात करें तो टर्की, UAE और सऊदीया की तरफ से हमें इमदाद मिलने शुरू हो गई है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि इतने पैसे इंटरनेशनल लेवल पे ले सके। अब उसकी दो बड़ी वजह हैं, क्योंकि 2010 में जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज़्यादा रकम इमदाद के तौर पर ली थी। उसकी एक रीज़न तो ये थी कि उस वक्त अफ़गानिस्तान की जंग जारी थी और पाकिस्तान उस वक्त वेस्टर्न एलाय था, जबकि पाकिस्तान के अब अमेरिका के ताल्लुकात वैसे नहीं हैं। और दूसरी मेन रीज़न यूक्रेन रशिया वॉर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली तौर पर फूड क्राइसिस पैदा हुआ है और आम तौर पर दूसरे कंट्रीज़ की इमदाद अफ्रीकन कंट्रीज़ और दूसरी पुअर कंट्रीज़ की तरफ जा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान का 2010 की तरह पैसे जमा करना बहुत मुश्किल है। अगर हम नेशनल लेवल पे फ़्लड रिलीफ़ की बात करते हैं तो हुकूमत ने 80 अरब रुपए सिर्फ इस बात के लिए रखे हैं कि 25-25 हज़ार हर घर को एक दफ़ा फ़्लड रिलीफ़ के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है
कि क्या ये 25,000 अगले आने वाले 4 या 5 महीनों तक मिलते रहेंगे, ये सिर्फ एक दफ़ा ही रखे गए हैं। फिर उसके बाद 2.5 अरब रुपए पीएम ने केपी को दिए हैं। पीएम पाकिस्तान की तरफ से नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये इदारा मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम करेगा और इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अब एक लम्हे के लिए हम इन तमाम इकाइयों को साइड पर रख देते हैं और अदाद शुमार से बाहर निकल के सोचते हैं। फ़्लड रिलीफ़ के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो इस असेसमेंट की ज़रूरत है कि आया इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है और वो किस लेवल तक तबाही हो चुकी है और होगी। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक $10 बिलियन की तबाही हो चुकी है। अब इसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक होगा? क्या हम उतने पैसे रेज़ कर पाएंगे जो हमें रिलीफ़ प्रोवाइड कर सकें? ये सबसे पहला सवाल है और इसका ऑब्वियस सवाल है ना। पाकिस्तान एक वीक कंट्री है और कभी भी अपने लोगों को रिहेबिलिटेट करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सका और ना ही कुछ सालों के अंदर कर सकता है। तो सबसे पहला जवाब तो यही है कि जिस लेवल पे तबाही हुई है उस लेवल तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा सवाल यह है कि जो हमारे हाथ में बजट और पैसे इंटरनेशनल रिलीफ फ़ंड मौजूद है उसको हम यूटिलाइज़ कर भी रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी हुकूमती रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं वो तमाम यकलख्त पैसे देने के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर आप उनको एक दफ़ा फ़ंड दे देते हैं 25,000 या 30,000। अगर आप लाख तक भी पहुंच जाते हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा पैसे देने के चक्कर में और उन्हें टेंट और फूड वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। जबकि सोशल मीडिया पर अगर हम इस वक्त की कैंपेन देखें तो आम एस्टिमेट भी अगर लगाया जाए तो 1 महीने के अंदर ये कैंपेन तकरीबन ड्राई हो जाएगी और लोग इमदाद करना भूल जाएंगे। जबकि जिन लोगों की फसलें तबाह हुई हैं वो अगले 6 महीने तक बिल्कुल बग़ैर फसलों के ज़िंदा रहेंगे और उनके पास कोई क्रेडिट नहीं होगा कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें और हुकूमती फ़ंड तब तक ख़त्म हो चुका होगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके लिए सब्सिडीज़ का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा आम तौर पर एग्री क्रेडिट का इस्तेमाल भी किया जाए, लो क्रेडिट पे कर्ज़े देना और रिहेबिलिटेशन के बाद लोगों की घर बनाने में मदद करना। ये हुकूमती इमदाद का बेहतरीन इस्तेमाल होगा, मगर अभी तक हमें कोई ऐसी अप्रोच नज़र नहीं आती। एसपीपी ने तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस के क्रेडिट लोन्स देने का ऐलान किया, लेकिन अगर हम एसपीपी की पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो तकरीबन पिछले साल 1700 अरब के एग्री लोन्स डिस्पर्स किए गए थे, जबकि टारगेट तकरीबन 60 ट्रिलियन का था। इससे साबित होता है कि सिर्फ टारगेट रख देने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे और अगर हुकूमत अपने मसाइल वाकई हल करना चाहती है तो उनको अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करना पड़ेगा और लोगों को असिमिलेट करने में मदद करनी पड़ेगी। जबकि सोशल मीडिया कैंपेन तो तकरीबन 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग इस वक्त बेघर हैं, जो लोग अभी भी सड़कों के ऊपर हैं और जो लोग माइग्रेटेड करके शहरों के अंदर मौजूद हैं, और आम तौर पर यह भी है कि बहुत सी डिजीज़ उन्हें होने का ख़तरा है, वो आज से 1 महीने बाद कहाँ जाएंगे जबकि इमदाद सारी बंद हो चुकी होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा प्लान जो उन्हें मंथली तौर पर अगले 5 या 6 महीने के लिए अकोमोडेट करे, ऐलान करे, ना कि एक बार 25,000 देना या कोई और ऐसी स्कीम जिसके अंदर सिर्फ वक्ती फ़ायदा हो और वाह वाह करने का मौका मिले। शुक्रिया।